होरे बारसा बारसा खाबनुसु क्या कर रहा था? जिस समय पृथ्वी बेडोल और सुनसान थी, उस समय भी परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। हालेलुया, हालेलुया। जल के ऊपर मंडलाता था। और परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा को कहा गया है एक परमेश्वर का आत्मा। कई जगह पर लिखा हुआ है यहोवा का आत्मा, एक जगह पर लिखा हुआ है यीशु का आत्मा, यानी कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का आत्मा, और पवित्र आत्मा, सत्य का आत्मा, सहायक, ऐसे कई नाम से उपाधि दी गई है पवित्र आत्मा को। परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था, जल के ऊपर मंडराता था। लेकिन जब परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की, आदम को बना दिया, 3 अध्याय और 8 वचन इसका पढ़ेंगे। उत्पत्ति 3 अध्याय और उसका 8 वचन। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था। हाँ, मूल भाषा में लिखा हुआ है परमेश्वर दिन की वायु में वाटिका में फिरता था, दिन की वायु में वाटिका में फिरता था। तो परमेश्वर क्या करते थे? यहां पर परमेश्वर ने आदम और हव्वा को रखा था, वहां पर दिन की वायु में परमेश्वर क्या लिखा है? फिरता था, चलता फिरता था वहां दिल की वायु में। लेकिन 1 अध्याय 2 वचन में लिखा है कि परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो क्या होता था? परमेश्वर का पवित्र आत्मा जो था, परमेश्वर का आत्मा कहें, पवित्र आत्मा कहें, परमेश्वर का आत्मा मंडराता था लोगों के ऊपर। परमेश्वर का आत्मा उतरता था, अपना काम पूरा करता था, जिस काम के लिए वो आता था उस व्यक्ति से काम लेता था, और पवित्र आत्मा फिर उससे ऊपर उठाया जाता था। हालेलुया। ऐसे करके पवित्र आत्मा मंडराता था, शुरू से जल के ऊपर जब से मंडराता था, आखिर तक पवित्र आत्मा। हम लोग देखते हैं न्यायों की पुस्तक 11 अध्याय, न्यायों की पुस्तक 11 अध्याय और उसका 29 वचन। न्यायों की पुस्तक 11 अध्याय 29 वचन। यहोवा का आत्मा यिप्तिया में समा गया। हालेलुया। तो क्या हो रहा है? पहले जब कोई भी व्यक्ति नहीं था, जब कोई भी इंसान नहीं था, पृथ्वी बेडोल और सुनसान थी, उस समय क्या करता था? परमेश्वर का आत्मा मंडराता था, मंडराता था, मंडराता था, जल के ऊपर मंडराता था, क्योंकि कोई भी व्यक्ति नहीं था। लेकिन आगे चलकर वर्णन मिलता है, वो फिर क्या करने लगा? लोगों के अंदर आने लग गया, लोगों में ऊपर आने लग गया। अपॉन लिखा हुआ इंग्लिश में शब्द। यहां पर यह लिखा हुआ है यहोवा का आत्मा यिप्तिया में समा गया। हालेलुया, 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 हालेलुया। यिप्तिया में समा गया। और न्यायों 14 अध्याय 6 वचन में लिखा है यहोवा का आत्मा शिमशोन पर बल से उतरा। यहोवा का आत्मा शिमशोन पर बल से उतरा। हालेलुया। देखो वहां लिखा है परमेश्वर का आत्मा, यहां लिखा है यहोवा का आत्मा बल से उतरा। और 14 अध्याय 9 वचन न्यायों में ही वह लिखा है यहोवा का आत्मा शिमशोन पर बल से उतरा। हालेलुया। 14:6 में भी लिखा है, 14:9 में भी लिखा है यहोवा का आत्मा, पवित्र आत्मा शिमशोन पर बल से उतरा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और जब हम लोग पढ़ते हैं 1 शमूएल 10 अध्याय और उसका 10 वचन में, वहां लिखा है यहोवा का आत्मा शाऊल पर बल से उतरा। किस पर? शाऊल पर। यहोवा का आत्मा शाऊल पर बल से उतरा। हालेलुया। यहोवा का आत्मा लोगों के ऊपर बल से उतर रहा है, यानी कि जब भी यहोवा का आत्मा आता है लोग बल धारण करते हैं, सामर्थ पाते हैं, शक्ति पाते हैं। हालेलुया। और 1 शमूएल 11 अध्याय 6 वचन में लिखा हुआ है यहोवा का आत्मा शाऊल पर बल से उतरा। यहां भी यही लिखा हुआ है यहोवा का आत्मा शाऊल पर बल से उतरा। और 1 शमूएल 16 अध्याय 13 वचन में लिखा हुआ है यहोवा का आत्मा
दाऊद पर बल से उतरता रहा। हालेलुया। बल से उतरता रहा, इसका मतलब उतरता रहा का मतलब ऊपर जाता भी रहा। हालेलुया। दाऊद से जब भी परमेश्वर ने काम लेना था, एकदम पवित्र आत्मा उतरता रहा, जाने के ये नहीं लिखा कि पवित्र आत्मा उतरा और सदा के लिए उसके पास रह गया, ऐसा नहीं लिखा हुआ। क्या लिखा है? पवित्र आत्मा उतरा, उसके ऊपर पवित्र आत्मा उतरता रहा। एक बार नहीं, कितनी ही बार पवित्र आत्मा उतरता रहा। इसीलिए भजन संहिता उसने लिखा है पवित्र आत्मा में भरकर। तो बार बार पवित्र आत्मा उतरता रहा। अगर बार बार पवित्र आत्मा उतरता रहा, इसका मतलब बार बार ऊपर भी पवित्र आत्मा उससे हटता रहा, ऊपर भी पवित्र आत्मा जाता रहा, उससे दूर होता रहा, पवित्र आत्मा हटता रहा। हम लोग यहां पर यह देखते हैं न्यायों 11:29 में यहोवा का आत्मा यित्या में समा गया और 14:6 में यहोवा का आत्मा शमशोन पर बल से उतरा। 14:9 में यहोवा का आत्मा शमशोन पर बल से उतरा। पहला शमूएल 10:10 में यहोवा का आत्मा शाऊल पर बल से उतरा और 11:6 में यहोवा का आत्मा शाऊल पर बल से उतरा और 16:13 में यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रहा। हालेलुया, हालेलुया। जब भी पवित्र आत्मा इनको ऊपरा, इन्होंने युद्ध जीते, बड़े बड़े काम किए और ये बल धारण करते रहे, सामर्थ से भर जाते थे। एक बात आप याद रख लीजिए, जब यहोवा का आत्मा उतरता है, बल जन के शक्ति सामर्थ प्राप्त करते हैं वो लोग। हालेलुया। जब यहोवा का आत्मा उतरता है, लोग बल, शक्ति और सामर्थ को प्राप्त करते हैं। इसलिए प्रेरितों के काम 1:8 में लिखा है, जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा, जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा, तुम सामर्थ पाओगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रेरितों के काम 1:8 में लिखा है, जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा तब तुम सामर्थ पाओगे। यहोवा का आत्मा शमशोन पर उतरा, उसने बल पाया। यहोवा का आत्मा शाऊल पर उतरा, उसने बल पाया। यहोवा का आत्मा दाऊद पर उतरता रहा और वो बल धारण करता रहा। हालेलुया। बड़े बल के साथ उनके ऊपर उतरा। और वही बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, प्रेरितों के काम 1:8 में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह जी कहते हैं, जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा, तुम सामर्थ पाओगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। और आज आपके लिए वो दिन है, आज आपके लिए वो दिन है जब आप बल धारण करेंगे, जब आप सामर्थ पाएंगे, क्योंकि आप पर पवित्र आत्मा बल के साथ उतरने वाला है। हालेलुया। आप पर पवित्र आत्मा बल से उतरने वाला है और आप बल धारण करने वाले हैं। हालेलुया। वही यहोवा का आत्मा जो जब पृथ्वी बेडोल और सुनसान थी, यहोवा का आत्मा पानियों के ऊपर मंडलाता था, यहोवा का आत्मा पानियों के ऊपर मंडलाता था, वही यहोवा का आत्मा आज आप पर बल से उतरेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। देखिए लूका 1 और उसके 35 वचन में, जब प्रभु यीशु मसीह ने देहधारी होना था और एक अलग ही चमत्कार होने वाला था। आपको मालूम है इंसान कितनी प्रकार के बने हैं। पहला इंसान बना मिट्टी से, दूसरा इंसान बना आदम की पसली से जो पहली और थी, और तीसरा इंसान बना आदम और हवा से। ठीक है। और चौथा इंसान बना पवित्र आत्मा के द्वारा कुआरी मरियम से। हालेलुया। एक अलग कुछ होने वाला था, एक बड़ा चमत्कार होने वाला था। हालेलुया। होरी सी बीरी सी खिला सा बनो सो बोरो, एक बड़ा चमत्कार जो होने वाला था। तो उसने कहा, मरियम ऐसा बड़ा चमत्कार होगा। स्वर्गदूत ने जब कहा, उसने कहा नहीं नहीं ऐसा कैसे हो सकता है। तब वहां 1:35 में लिखा है,
पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा, परमेश्वर की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, और वो जो पैदा होगा पवित्र होगा और परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। हालेलुया। ये कब होगा? जब पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा, जब पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा, जब पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा। और आपके जीवन में चमत्कार कब होगा? जब पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा। हालेलुया। आपके जीवन में चमत्कार कब होंगे? जब पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा। जब पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा, आप सामर्थ पाओगे। हालेलुया। ओरी बारासा बारासा खलासो खोबोरोसो बोरेसी खलासा। और 3 अध्याय लूका की इंजील 3 अध्याय और उसका 22 वचन पढ़िएगा। अध्याय 22 वचन। और पवित्र आत्मा शारीरिक रूप में कबूतर के समान उस पर उतरा, और यह आकाशवाणी हुई। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया तो लिखा है पवित्र आत्मा शारीरिक रूप में प्रभु यीशु मसीह पर उतरा। हालेलुया। वो ही पवित्र आत्मा जो आपको मिलने वाला है, वही पवित्र आत्मा जो आपको सामर्थ देने वाला है, वो पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह पर शारीरिक रूप में उतरा। बाइबल में पहली बार एक ही जगह पर यह बात लिखी हुई है कि शारीरिक रूप में प्रभु यीशु मसीह पर पवित्र आत्मा उतरा। हालेलुया। 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 और यूहन्ना 1 अध्याय उसका 32 और 33 वचन पूरा पढ़ना है इसको। यूहन्ना 1 अध्याय 32 और 33 वचन। यूहन्ना ने यह गवाही दी, मैंने आत्मा को कबूतर के समान आकाश से उतरते देखा, और वह उस पर ठहर गया। हाँ, पवित्र आत्मा को आकाश से उतरते हुए देखा और वो प्रभु यीशु मसीह पर ठहर गया। मैं तो उसे पहचानता नहीं था, परंतु जिसने मुझे जल से बपतिस्मा देने को भेजा, उसी ने मुझसे कहा, जिस पर तू आत्मा को उतरते और ठहरते देखे, वही पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला है। हालेलुया। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है, मुझे उस जिसने भेजा है, यानी कि यहोवा पिता ने, उसने मुझे ये चिन्ह दिया था कि जिस पर तू पवित्र आत्मा को उतरता हुआ देखे, वो ही लोगों को पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला होगा। हालेलुया। हालेलुया। लिखा है जिस पर तू आत्मा को, यानी कि पवित्र आत्मा को उतरते और ठहरते देखे। हालेलुया। यहां उतरते ही नहीं लिखा, क्या लिखा है? उतरते और ठहरते देखें। पर यीशु मसीह पर पवित्र आत्मा उतरा और ठहर गया। हालेलुया। दाऊद पर पवित्र आत्मा उतरता रहा, उतरता रहा, उतरता रहा, इसका मतलब जाता भी रहा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह पर पवित्र आत्मा उतरा और लिखा है जिस पर तू आत्मा को उतरते और ठहरता देखे, वही पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला है। हालेलुया। सो जिसने, यूहन्ना ने यह गवाही दी कि वो पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला है, यानी कि प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाले हैं। हालेलुया। अब हम, पृथ्वी बेडौल और सुनसान थी, आत्मा, यहोवा का आत्मा, परमेश्वर का आत्मा पानियों के ऊपर मंडलाता था, और उस समय से हम लोग शुरू कर रहे हैं इस बात को, और अब हम यहां तक आ गए हैं कि प्रभु यीशु मसीह पर पवित्र आत्मा का ठहर गया, और प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देने वाला हो गया। हालेलुया। अब तक ऐसा कोई नहीं था कि जो किसी को पवित्र आत्मा से बपतिस्मा दे, जल से बपतिस्मा देते थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ऐसे हुए जो पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाले हो गए। हालेलुया। फिर प्रभु यीशु मसीह जी ने कहा, यूहन्ना 14 अध्याय उसका 16 और 17 वचन, यूहन्ना 14 अध्याय 16 और 17 वचन। यदि तुम
मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुमको एक और सहायक देगा मैं पिता से विनती करूंगा कि वो तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। उतरता रहे नहीं, सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। अर्थात सत्य का आत्मा, सत्य का आत्मा, पवित्र आत्मा, हाँ, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता। संसार ग्रहण नहीं कर सकता। जो कोई प्रभु यीशु मसीह का नाम लेता है वो ही पवित्र आत्मा पा सकता है। जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो ही पवित्र आत्मा पा सकता है। प्रभु यीशु मसीह के बिना पवित्र आत्मा कभी भी उस पर नहीं उतरता। हालेलुया। संसार उसे ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह न उसे देखता और न उसे जानता है। हाँ, तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है। वह तुम्हारे साथ रहता है। आप याद रखें, वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। और वह तुम में होगा। अभी तो वो तुम्हारे साथ रहता है और फिर वो तुम में होगा। अभी तो पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ रहता है, फिर पवित्र आत्मा तुम में होगा। मैं यहां से कहता हूं, अभी तो वो तुम्हारे साथ रहता है और फिर तुम में होगा। अभी तो पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ रहता है, फिर वो पवित्र आत्मा तुम में होगा। हालेलुया। हो रिबाला सबरा सखा। और 14 अध्याय 26 वचन में लिखा हुआ है, यहीं पर ही 14-26 यूहन्ना। परंतु सहायक कर्ता पवित्र आत्मा जिसे पिता ने मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा। सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और भेजेगा। उस समय प्रभु यीशु मसीह प्रतिज्ञा कर रहे थे, उन्हें बता रहे थे कि मेरे नाम से, क्योंकि पवित्र आत्मा किसके नाम से आता है? प्रभु यीशु मसीह के नाम से आता है। हालेलुया। मेरे नाम से पिता भेजेगा पवित्र आत्मा को। और फिर कहा है 15 अध्याय 26 वचन, यूहन्ना 15 अध्याय 26 वचन। परंतु जब वह सहायक आएगा जिससे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा, हाँ, जो पिता की ओर से निकलता है। प्रभु यीशु मसीह यहां फिर कहते हैं कि क्या करूंगा मैं? सहायक आएगा और मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा पवित्र आत्मा। प्रभु यीशु मसीह यहां वही बात कर रहे हैं। और 16 अध्याय 12 और 13 वचन भी, मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते। परंतु जब है अर्थात सत्य का आत्मा आएगा और तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। हाँ, जब सत्य का आत्मा आएगा सब सत्य का मार्ग बताएगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा यानी कि सत्य का आत्मा, पवित्र आत्मा। ओरी बरसा बरसा खबना सबरो सुखो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये प्रतिज्ञा की थी प्रभु यीशु मसीह ने। और प्रेरितों के काम 1 अध्याय और उसका 4 से लेकर 11 वचन तक हम लोग पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 4 से लेकर 11 वचन तक हम लोग पढ़ेंगे। उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को न छोड़ो परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहो। हाँ, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि यरूशलेम को ना छोड़ो और उस प्रतिज्ञा का इंतजार करते रहें, उस प्रतिज्ञा का इंतजार करते रहें जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। हाँ, जिसकी चर्चा तूने मुझसे सुनी है। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया है, यूहन्ना से बपतिस्मा दिया था, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा, थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। हालेलुया। थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। 11 वचन तक पढ़ना है। अतः उन्होंने इकट्ठे होकर उससे पूछा, हे प्रभु, क्या तू इसी समय इजराइल को राज्य फेर देगा? हाँ, तो चेले पूछने लगे, क्या प्रभु इसी समय तो इजराइल को राज्य वापस दे देगा? उसने उनसे कहा, उन समयों या कालों को जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है तुम्हारा काम नहीं। हाँ, उस बात को छोड़ो। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं ये तो पिता के हाथ में है, क्या करना क्या नहीं, उस बात को छोड़ो। लेकिन जो मैं आपको कह रहा हूं उस पर ध्यान दो। क्या कहा प्रभु यीशु मसीह ने? परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे। हालेलुया। प्रभु यीशु ने कहा उस बात को लेकर लग रहने दो कि उस समय क्या होगा, कैसे होगा,
लेकिन मैं एक बात आपको कहता हूं, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। हालेलुया। और फिर तुम मेरी गवाह बन जाओगे। हालेलुया। और ये राबाला सखा बना। फिर प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग उठाए जाने से पहले ये सब बातें करते हैं, और फिर प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग उठाए जाते हैं, जीवित हुई। हालेलुया। और 10वें दिन, स्वर्ग उठाए जाने के 10वें दिन, मुर्दों में से जी उठने के 50वें दिन, पेंतिकुस्त का अर्थ होता है 50वां दिन। तब प्रेरितों के काम 2 अध्याय, उसका 1 से लेकर 4 वचन तक पढ़ेंगे। जब पिंतकुस्त का दिन आया तो वह सब एक जगह इकट्ठे थे। आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे। हाँ, तो क्या हुआ? 120 लोग इकट्ठे थे। सब 120 लोग इकट्ठे थे, और मैं 2 बार यहां पर गया हूं इस जगह पर। 120 लोग इकट्ठे थे। तो क्या हुआ? एकाएक वो दिन आ गया जिस दिन प्रभु यीशु मसीह उस प्रतिज्ञा को पूरी कर रहे थे। हालेलुया। सदा के लिए पवित्र आत्मा को हमारे बीच में उंडेलने के लिए। तो क्या लिखा है? हाँ, 2 वचन। आकाश से बड़ी आंधी की सनसनाहट का शब्द हुआ, हाँ। और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग की सी जीभ फटती हुई दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। हालेलुया। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। आप भी कहें, वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। मेरे पीछे बोल के कहें, वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। आप भी आज पवित्र आत्मा से भर जाएंगे। हालेलुया। 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 तो क्या लिखा है? वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार पवित्र आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, जिस प्रकार पवित्र आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, जिस प्रकार पवित्र आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, जिस प्रकार पवित्र आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, पवित्र आत्मा ने बोलने की सामर्थ्य दी, पवित्र आत्मा ने बोलने की सामर्थ्य दी, पवित्र आत्मा ने बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य नए भाषा बोलने लगे। हालेलुया। हालेलुया। जैसे पवित्र आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य नए भाषा बोलने लगे। हालेलुया। और आज भी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य आप पर आएंगे और आप अन्य नए भाषा बोलने लग जाएंगे। हो सकता है आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे पवित्र आत्मा को पाने का, अन्य भाषा को पाने का। आज आपका इंतजार खत्म हो रहा है। हालेलुया। अभी जब हम लोग प्रार्थना करेंगे, और ये बना सब अल्लाह सुखो बरो, आप पवित्र आत्मा की सामर्थ को पाएंगे। पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा, पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा, पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा, और जैसे पवित्र आत्मा आपको बोलने की सामर्थ्य देगा, आप अन्य भाषा बोलने लग जाएंगे। हालेलुया। 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 क्योंकि 2 अध्याय, प्रेरितों के काम 2 अध्याय, उसका 33 वचन में लिखा हुआ है। यह कैसे हो पाया? यह कैसे हो पाया? 2 अध्याय 33 वचन में लिखा हुआ है, इस प्रकार परमेश्वर के दाहिने हाथ से सर्वोच्च पद पाकर, प्रभु यीशु मसीह ने सर्वोच्च पद पाकर, और पिता से पवित्र आत्मा प्राप्त करके, जिसकी पिता यहोवा से पवित्र आत्मा प्राप्त करके, उसने यह उंडेल दिया जो जिसकी तुम देखते प्रतिज्ञा की गई थी, जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी, जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी, वह पवित्र आत्मा प्राप्त करके, जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी, उसने वह उंडेल दिया। हालेलुया। हालेलुया। जिसे तुम देखते और सुनते हैं, आज जिसकी प्रतिज्ञा की गई है, याद रखें एक एक शब्द को। हम लोग कहां से चले हैं? जहां पवित्र आत्मा मंडला रहा था। आप याद रखें, जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी, उसको प्रभु यीशु मसीह ने पिता यहोवा से लेकर लोगों के ऊपर उंडेल दिया। हालेलुया। और वह पवित्र आत्मा से भर गए, और जैसे सामर्थ्य उन्हें मिली बोलने की, और वह अन्य भाषा बोलने लग गए। हालेलुया। और बरसा बरसा खना सखा। और प्रतिज्ञा किसके लिए प्रतिज्ञा थी? कुछ लोग कहते हैं वो चेलों के लिए प्रतिज्ञा थी, कुछ लोग कहते हैं वो उन लोगों के लिए प्रतिज्ञा थी। अब नहीं, अब अन्य भाषा नहीं बोलना चाहिए। आप पवित्र आत्मा का
से नहीं भरना चाहिए, आप पवित्र आत्मा का बपतिस्मे की जरूरत नहीं है। यह तो उन लोगों के लिए कहा गया था, मैं आपको आज कहता हूं यह प्रतिज्ञा आपके लिए है। हालेलुया। 2 अध्याय प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसका 38 और 39, 38 और 39, 38 और 39 वचन हम लोग पढ़ेंगे। पतनस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। तो वो सब लोग कहने लगे, अरे हमें भी पवित्र आत्मा पाना है, अब हम क्या करें? हमारे हृदय, उनके हृदय सिद्ध गए। उसने कहा, पापों की क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। हालांकि कई लोग पहले पवित्र आत्मा पा लेते हैं विश्वास के द्वारा और फिर बपतिस्मा पानी का लेते हैं। हाँ 39, क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है, उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है, जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा, जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। हालेलुया। यह प्रतिज्ञा किसके लिए है? तुम और तुम्हारी संतानों के लिए है। हालेलुया। यह प्रतिज्ञा उन लोगों के लिए नहीं थी, यह प्रतिज्ञा 12 चेलों के लिए नहीं थी, यह प्रतिज्ञा 120 लोगों के लिए नहीं थी, यह प्रतिज्ञा उन लोगों के लिए नहीं थी, यह प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों के लिए है। हालेलुया। यह प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों के लिए है। हालेलुया। यह प्रतिज्ञा उन लोगों के लिए है जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर दूर दूर के देशों के लोगों से अपने पास इकट्ठा करेगा। हालेलुया। अभी दुनिया भर में जो लोग हैं अपना चमत्कार चर्च टीवी को देखते हैं और वो आशीष पाते हैं। 37 देश ऐसे हैं, 37 देश ऐसे हैं जो मुझे फोन करते हैं, व्हाट्सएप पर बात करते हैं, प्रार्थना करवाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये लॉकडाउन के समय के दौरान प्रभु ने बहुत बड़ी आशीष दी हैं हमें ऑनलाइन चर्च में। हालेलुया। हालांकि ये चर्च 6 महीने हो गए बंद है और 6 महीने के बाद खुलने जा रहा है, लेकिन ऑनलाइन चर्च जो है वो चलना शुरू किया, प्रभु ने बढ़ाया। और 37 देश वो लोग हैं जो प्रार्थना करवाते हैं और हमसे बात करते हैं वहां के लोग। हालेलुया। तो ये प्रतिज्ञा किनके लिए है? आपके लिए है। ये प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों के लिए है। हालेलुया। आप कहें, यह प्रतिज्ञा मेरे लिए और मेरी संतानों के लिए है। आप कहें, यह प्रतिज्ञा मेरे लिए और मेरी संतानों के लिए है। आप भी बोलें सब लोग, यह प्रतिज्ञा, यह प्रतिज्ञा, यह प्रतिज्ञा, यह प्रतिज्ञा, यह प्रतिज्ञा मेरे लिए, मेरे लिए, मेरे लिए और मेरी संतानों के लिए है। मेरी संतानों के लिए है। हालेलुया। कौन सी प्रतिज्ञा? परमेश्वर, कौन सी प्रतिज्ञा? 2 अध्याय प्रेरितों काम में लिखा हुआ है, 2 अध्याय उसका 17 वचन में परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा और तुम्हारे बेटे और बेटियां, तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे। मैं अपना आत्मा उंडेलूंगा, वरना मैं अपने दासों और अपनी दासियों पर भी उन दिनों में अपने आत्मा में से उंडेलूंगा। हालेलुया, हालेलुया। कौन सी प्रतिज्ञा? पवित्र आत्मा के बपतिस्मे की प्रतिज्ञा। हालेलुया। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लेने की प्रतिज्ञा, जो प्रतिज्ञा 35 के दिन प्रेरितों के काम 2 अध्याय 1 से लेकर 4 वचन में जो प्रतिज्ञा है वो प्रतिज्ञा। हालेलुया। उस दिन क्या हुआ था? उस दिन प्रभु यीशु मसीह ने प्रतिज्ञा पूरी की थी कि यहोवा पिता से पवित्र आत्मा को लेकर उंडेल दिया था उन पर। हालेलुया। और उन्होंने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पा लिया और उनके मुंह से अन्य भाषा निकलना शुरू हो गया। हालेलुया। और वो ही प्रतिज्ञा आपके लिए है, वो प्रतिज्ञा आपकी संतानों के लिए है। हालेलुया। और आज वो समय आ गया है जब आपके जीवन में यह प्रतिज्ञा पूरी हो। हालेलुया। जो लोग हाँ और आमीन कहते हैं, आज वो प्रतिज्ञा को पाएंगे। हालेलुया। आज उनके जीवन में वो प्रतिज्ञा पूरी होगी
जो आज हाँ कहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। सब लोग कहें यह प्रतिज्ञा मेरे लिए है, 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 यह प्रतिज्ञा मेरी संतान के लिए है, यह प्रतिज्ञा मेरी संतान के लिए है। आज मैं पवित्र आत्मा से भर जाऊंगा। आज मुझ पर प्रभु यीशु मसीह यहोवा पिता से पवित्र आत्मा लेकर उंडेल देंगे। आज मैं पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाऊंगा। आज मैं अन्य भाषा बोलने लग जाऊंगा। हालेलुया। और बरसो बरसा खला सखा बरसो ओली बना सखर सखा बना सकलबा। अब वो समय आ गया है। हालेलुया। अब वो समय आ गया है जब आपके जीवन में प्रतिज्ञा पूरी हो। हालेलुया। तो मैं आपसे कहता हूं, जब अपने घर में भी आप पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करते हैं तो क्या करें? ताली बजाते हुए, ऐसे ऐसे ढीले ढाले से नहीं बैठना, ताली बजाते हुए प्रार्थना करें। हो सके तो हमारी जो पवित्र आत्मा की वीडियो है उसको लगा ले, थोड़ा सा ऊंची आवाज में लगाएं ना। नहीं तो वर्शिप सॉन्ग लगा सकते हैं आप अकेले हैं जब। और जहां 3-4 लोग ऐसे हैं जो जिन्हें पवित्र आत्मा पाया हुआ है और वो अन्य भाषा बोलते हैं, उनको अपने घर में जहां एक जगह पर इकट्ठा करें और इकट्ठा होकर खुल्ला में खुल्ला प्रार्थना करें। गेट बंद कर लें। उस समय आपको किसी का भय ना हो, निडर होकर प्रार्थना करें और ऊंची आवाज में प्रार्थना करें, बेझिझक होकर प्रार्थना करें। तो दो एकदम पवित्र आत्मा जुम्बस करेगा और वो आप पवित्र आत्मा से भरेंगे और भी अधिक। लेकिन आज की बात मैं कर रहा हूं, आज जब हम प्रार्थना करने वाले हैं आपके लिए, जब आपके जीवन में प्रतिज्ञा पूरी होने वाली है, तो आप ऊंची आवाज में प्रार्थना करना शुरू कर दें। और किसी की परवाह ना करें, कौन आपको देख रहा कौन नहीं देख रहा। लोग कहते हैं कमली हो गई, कोई बात नहीं। आप धन्य हो अगर कोई लोग कहता है तुम कमले हो गए हो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को लोग कहते थे, प्रभु यीशु को घर के लोग कहते थे ये तो कमला हो गया, पागल हो गया। हालेलुया, हालेलुया। और ताली बजाकर हालेलुया, हालेलुया, ताली बजाकर धन्यवाद, धन्यवाद। और फिर पवित्र आत्मा से भरकर पवित्र आत्मा की सामर्थ आपको उतरेगी और जैसे सामर्थ आपको बोलने की कहे वैसे आप बोलना शुरू करें। बोलना आपने है, बोलना आपने है, बोलना पवित्र आत्मा ने नहीं है, आपने बोलना। क्या लिखा वहां पर? जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी, आत्मा ने आपको बोलने की सामर्थ देनी है। याद रखें, आत्मा ने बोलने की आपको सामर्थ देनी है और आपने अन्य भाषा बोलना है। आप अपना मुंह बंद करके नहीं रख सकते, आपको तो परमेश्वर ने अपनी सामर्थ देनी है और पवित्र आत्मा उन्हें बोलने की सामर्थ दी। वे अन्य भाषा बोलने लगे। बहुत से लोग हैं वो अन्य भाषा नहीं बोलते, उन्हें सालों साल हो गए हैं, लेकिन आपको बोलना है। हालेलुया। आपको आज बोलना है अन्य भाषा बोलने वाला बनना है, क्योंकि पवित्र आत्मा तो आपको सामर्थ देगा बोलने की और बोलना आपको है। आप जैसे बोलेंगे धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद, धन्यवाद, तारीफ, तारीफ रे बनी सखला सखबो, जैसे आप धन्यवाद धन्यवाद करना शुरू कर देंगे, अपने आप आपको पता नहीं चलेगा कब आप अन्य भाषा बोलने लग गए। हालेलुया। और वो प्रतिज्ञा आज आपके जीवन में पूरी होने वाली है। रोबोनो सुख बरा सखला सबुर से कला बरनमा। बस थोड़ी सी देर हमारे साथ रहे, हम लोग आराधना करते हैं और आपके लिए मैं प्रार्थना भी करता हूं कि आप अभी अन्य भाषा को पढ़ लें। हुरी बाला सबना सखबलबा, जल्दी से। होरी बाला सबरा सखला बना सबरा सबलबा, होरी बिरी रिबि तिगिरी बिशिदा बाला बाला लबा, हरी बाला बासी बिरी निमित तिगिरी बिशिदा बिरी रिबि। ओ लॉर्ड जीसस, 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 जीसस।
रे बाला बारा बाबा ऋषि दे बेरे रे तेरे बेत के रे बिशे दा बाला बारा बारा दा बारा नमा ओ रे बाला बारा बाबा रे दे बेरे रे तेरे के रे बिशे दे बेरे रे। आज पवित्र आत्मा से भरिए, आज पवित्र आत्मा से भरें, आज पवित्र आत्मा से भर जाएं। आज परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा की सामर्थ्य देता है। अभी आज और इसी वक्त, आज और इसी वक्त, आज और इसी वक्त पवित्र आत्मा आप पर सामर्थ्य से उतरेगा, पवित्र आत्मा आप पर बल से उतरेगा, पवित्र आत्मा आप पर बल से उतरेगा, पवित्र आत्मा पर बल से उतरेगा, पवित्र आत्मा पर बल से उतरेगा। अभी इसी वक्त पवित्र आत्मा पर बल से उतरेगा, अभी इसी वक्त पवित्र आत्मा पर बल से उतरेगा, अभी इसी वक्त पवित्र आत्मा आपसे बल से उतरेगा, अभी इसी वक्त पवित्र आत्मा आप पर बल से उतरेगा। हालेलुया। अब इसी वक्त पवित्र आत्मा बल से उतरेगा। रो रो बो रो सो खो बो रो सो खो बो रो सखला सखा रो बो रो। हालेलुया 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 हालेलुया। वो प्रतिज्ञा आपके जीवन में भी पूरी होने वाली है, वो प्रतिज्ञा आपके जीवन में भी पूरी होने वाली है, वो प्रतिज्ञा आपके जीवन में भी पूरी होने वाली है, वो प्रतिज्ञा आपके जीवन में भी पूरी होने वाली है, वो प्रतिज्ञा आपके जीवन में भी पूरी होने वाली है। हालेलुया 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 हालेलुया। रूहे भागना ले अज भर जावा, यीशु जी मैनू मसा करो। रूहे भागना ले अज भर जावा, यीशु जी मैनू मसा करो। रूहे भागना ले अज भर जावा, यीशु जी मैनू मसा करो। रूहे भागना ले अज भर जावा, यीशु जी मैनू मसा करो। रूहे भागना ले अज भर जावा, यीशु जी मैनू मसा करो। करा सना तेरी नच नच गावा, करा सना तेरी नच नच गावा, यीशु जी मैनू मसा करो। भागना ओ हालेलुया यीशु जी मैनू मसा करो। रूहे भागना ले अज भर जावा, यीशु जी मैनू मसा करो। रूहे भागना ले अज भर जावा, यीशु जी मैनू मसा करो। रूहे भागना बागरू 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 बागरू। ओ हालेलुया बागरू 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 बागरू। भागना ले अज भर जावा, यीशु जी मैनू मसा करो। रूहे भागना ले अज यीशु जी मैनू मसा करो। रखो। प्रभु आपको पवित्र आत्मा से भरते हैं, प्रभु यीशु मसीह जी आपको पवित्र आत्मा से भरते हैं, प्रभु यीशु मसीह जी आपको पवित्र आत्मा से भरते हैं, प्रभु यीशु मसीह जी आपको पवित्र आत्मा से भरते हैं। सामर्थ को ग्रहण करें, सामर्थ को सामर्थ को सामर्थ को सामर्थ को। रब रस खबर रस बलसो। ओ हालेलुया। रूहे भागना ले अज भर जावा, यीशु जी मैनू मसा करो। रूहे भागना ले अज भर जावा, यीशु जी मैनू मसा करो। रूहे भागना ले अज भर जावा, यीशु जी मैनू मसा करो। रूहे भागना ले अज भर जावा, यीशु जी मैनू मसा करो। रूहे भागना ले अज भर जावा, यीशु जी मैनू मसा करो। बागरू 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 बागरू। हालेलुया बागरू बागरू बागरू। पवित्र आत्मा आप पर बल से उतर रहा है, पवित्र आत्मा आप पर बल से उतर रहा है, पवित्र आत्मा आप पर बल से उतर रहा है, पवित्र
जैसे पवित्र आत्मा आपको शक्ति दे बोलने के लिए, आप अन्य भाषा बोलना शुरू करें, आप अन्य भाषा बोलना शुरू करें, आप अन्य पाकिरू 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 हालेलुया 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 परमेश्वर का आत्मा पर उतरा है, परमेश्वर की सामर्थ आपको छू रही है, परमेश्वर की सामर्थ आपको छू रही है, परमेश्वर की सामर्थ आपको छू रही है। हालेलुया हालेलुया आप भी गाएं हालेलुया 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 यीशुजी मैनू मसाह करो रूहे पाक नाल अच करू जावा यीशुजी मैनू मसाह करो रूहे पाक नाल अच पर जावा यीशुजी मैनू मसाह करो पाकरू 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 हालेलुया यहोवा मेरे परमेश्वर में आपकी जरूरत है प्रभु जी पाकरू 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 मैं आप बार अपना हाथ आपकी ओर बढ़ाता हूं और मैं आपको छूना चाहता हूं। मैं प्रार्थना करता हूं कि प्रभु यीशु मसीह से मैं आपको छू लें। इसलिए आपसे कहता हूं कि आप अपना हाथ बढ़ाएं और मेरे हाथ को छू लें। जैसे ही इस हाथ को छुएंगे उसी समय सामर्थ आपको छू लेगी, उसी समय पवित्र आत्मा आपको छू लेगी, उसी समय आप पवित्र आत्मा को भर जाएंगे। जैसे ही मैं आपकी ओर हाथ करूंगा अभी 1-2 मिनट के बाद, उसी समय आप हाथ छू लेना और हाथ को छूते ही आप पवित्र आत्मा से भर जाएंगे और आप तैयार हो जाएं, आप तैयार हो जाएं, आप तैयार हो जाएं विश्वास के साथ छूने के लिए। और एकदम आपको झटका लगेगा, एकदम आपको झटका लगेगा, एकदम पवित्र आत्मा की सामर्थ आ जाएगी, एकदम पवित्र आत्मा का बल आ जाएगा आपके अंदर। तो अब यीशु के नाम में मैं अपना हाथ आपके अंदर बढ़ाता हूं, आप इसे छुएं। प्रभु जी इन्हें भरे पवित्र आत्मा से भरते, पवित्र आत्मा से भरते, पवित्र आत्मा से भरते, इन्हें पवित्र आत्मा से भरते, इन्हें शूले पवित्र आत्मा जी, 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 पवित्र आत्मा जी ने शूले रसा पर रसा का। और आज इनके जीवन में अपनी प्रतिज्ञा का पूरी कर दें प्रभु जी। जैसे चेलों के जीवन में आपने अपनी प्रतिज्ञा को पूरी की, वैसे इनके जीवन में अपनी प्रतिज्ञा को पूरी करें प्रभु जी। और इन्हें आज पवित्र आत्मा से भर दें और जैसे भाषा बोलने लगे आज ही आज इसी वक्त, आज इसी वक्त, आज इसी वक्त आपके पवित्र आत्मा के जीवन में काम करें। रूहे पाक नाल अच भर जावा यीशुजी मैनू मसाह करो पाकरू
Apakeru, 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 apakeru. मेरे यहोवा मेरे परमेश्वर से आज प्रभु यीशु के नाम से हम मांगते हैं पवित्र आत्मा की सामर्थ को और आपकी सामर्थ आज इनमें काम करे प्रभु जी। आपकी सामर्थ को इनमें ढेल दीजिए प्रभु जी। आज आपकी सामर्थ को ढेल दीजिए इनमें। रब रसा कर रसा आज ये पवित्र आत्मा का बपतिस्मा को पाए। आज ये पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाए। आज ये पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाए। आज ये पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाए। Apakeru, 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 apakeru. Hallelujah, 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 hallelujah. हालेलुया 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 पवित्र आत्मा से भर जाए। हालेलुया 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 Hallelujah, 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 hallelujah. Apakeru, apakeru. आज प्रतिज्ञा को पूरी करें मेरे प्रभु यीशु मसीह जी। प्रभु यीशु मसीह जी, प्रभु यीशु मसीह जी। Apakeru, 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 apakeru. Apakeru, 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 apakeru. Hallelujah, 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 hallelujah. रसा बल्ला सखरो बरो बरो सकला सखो बरो। आप अपने भाषा बोलना शुरू करें। पवित्र आत्मा आपको छू रहा है। पवित्र आत्मा आपके ऊपर काम कर रहा है। पवित्र आत्मा की सामर्थ काम कर रही है। पवित्र आत्मा की सामर्थ काम कर रही है। पवित्र आत्मा की सामर्थ काम कर रही है। पवित्र आत्मा पर उतर रहा है। प्रभु यीशु मसीह अपनी प्रतिज्ञा को पूरी कर रहे हैं। आप पवित्र आत्मा दे रहे हैं। आज आप पवित्र आत्मा पा रहे हैं। आज आप पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पा रहे हैं। आपके ऊपर पवित्र आत्मा आ रहा है। इसे ग्रहण करें, इसे ग्रहण करें, इसे ग्रहण करें, इसे ग्रहण करें। राबला सकरो और अन्य भाषा बोलना शुरू करें। ओ रबरा सबला सकबरो सबरो रबरी सकला सबा और ये बराबर बाला बारे 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 रे बशिना बाला बारे नामा तोर बत गोरो रोबो रोबो रे सिबाला सकला बारे रे बा रसा बना सकबरो बरो बरी का बारे 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 रे बा रबला सकला सोखो बरो सोखो। हालेलुया। Apakeru, 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 apakeru. अन्य भाषा बोल रहे आप। रोबो रोसो बोरो सोखो बारा सकला बारा नाम